हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फिजिक्स चर्चा विद आर के प्रजापति। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो आपका सरल रेखी गति चैप्टर था, उस सरल रेखा में गति, उसमें हमने पढ़ा कि भूमिका के बारे में पढ़ रहे थे कि भूमिका के संबंधित कौन कौन से बिंदु आते हैं और इस चैप्टर में हमें कौन कौन सी परिभाषाओं से अवगत होना पड़ेगा या कौन कौन से वाक्यांशों से हमें अवगत होना पड़ेगा, उन वाक्यांशों को हम समझ रहे थे। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम फिर से यानी कि अगले वाक्यांश को देखते हैं। तो हमने वहाँ गतिकी, शुद्ध गतिकी और स्थितिकी का अध्ययन किया था। इस वीडियो में इसके आगे चलते हैं निर्देश तंत्र की ओर। तो निर्देश तंत्र है क्या? निर्देश तंत्र क्या होता है? जब हमें किसी कण की स्थिति समय के साथ व्यक्त करनी होती है, यानी कोई वस्तु क्या समय के साथ हमें देखना होता है कि यह वस्तु किस गति पढ़ रहे होते उसकी, तब हम इसका यानी कि निर्देश तंत्र का उपयोग करते हैं। तो इसको किस प्रकार से परिभाषित करते हैं? घड़ी सहित, यानी घड़ी को साथ में रखते हैं, घड़ी सहित चयनित निर्देशांक। निर्देशांक आपने पढ़ा है, निर्देशांक हमने पढ़ा एक्स वाई जेड जो अक्ष होते हैं, उन्हीं को हम निर्देशांक के तौर पर रखते हैं। और इसमें यानी कि देखते हैं हम कि होता क्या है। तो हमने क्या बताया आपको परिभाषा में? घड़ी सहित चयनित निर्देशांक से जो निकाय बनता है उसे हम क्या कहते हैं? निर्देश तंत्र कहते हैं। यानी घड़ी सहित चयनित निर्देशांक निकाय को निर्देश तंत्र कहते हैं। घड़ी सहित चयनित निर्देशांक घड़ी सहित चयनित निर्देशांक निकाय को हम क्या कहते हैं? निर्देश तंत्र कहते हैं। तो इसकी एक बार परिभाषा आपकी सहायता के लिए लिख देते हैं, निर्देश तंत्र। तो इसमें हम देखें, हमने वही परिभाषा फिर से लिखी। क्या है? समय के साथ कण की स्थिति व्यक्त करने के लिए घड़ी सहित चयनित निर्देशांक निकाय को क्या कहते हैं? निर्देश तंत्र कहते हैं। यानी कि जब कण की स्थिति समय के साथ व्यक्त करनी हो तो घड़ी को रख के, जैसे कि हमने देखा एक्स वाई जेड, आपका जी कौन सा अक्ष है? जी एक्स अक्ष है। यह कौन सा है? वाई है। जी वाई अक्ष की ऋण दिशा है और ये एक्स अक्ष की ऋण दिशा है। जेड अक्ष को हम शो नहीं कर सकते जबकि जे होता है इस तरीके से, तो इस तरीके से हम इसको जेड इस तरफ बोल देते हैं प्लस, और इसका माइनस यहाँ हमने शो कर लिया। तो जी आपका क्या है, यहाँ पर हम इसको मूल बिंदु, जो मूल बिंदु है, यहाँ पर हम घड़ी को यानी कि दे रखते हैं। जिस बिंदु से वस्तु चलना प्रारंभ होती है उसको हम क्या मानते हैं? मूल बिंदु या संदर्भ बिंदु। क्या मानते हैं? मूल बिंदु या संदर्भ बिंदु मानते हैं। तो जी हमारा कौन सा है? संदर्भ बिंदु, संदर्भ बिंदु या मूल बिंदु। तो जी आपका मूल बिंदु हो गया। अब यहाँ से हम देखते हैं कि हमारा जो वस्तु है या कण है वो किस अक्ष में जा रहा है, एक्स वाई जेड किस अक्ष में जा रहा है। तो हम इसी निकाय को हम क्या कहते हैं? जैसे मान लिया हमने यहाँ पर रखा है, यहाँ पर घड़ी रखी है जो आपकी क्लॉक यानी कि इस तरीके से, और यहाँ क्या है? कोई वस्तु रखी है। तो हम इसको देखेंगे तो ये हमारा जो निकाय बना, यह निकाय क्या बन गया? निर्देश तंत्र बन गया। और हम देखते हैं इसमें क्या होता है। ये निर्देश तंत्र निर्देशांक 3 होते हैं, एक्स वाई जेड। तो इसीलिए हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, यदि वस्तु के यानी कण के जो स्थिति होती है, कण के निर्देशांक कितने हैं, यदि कण या वस्तु हमारी दो निर्देशांक के अंतर्गत गति कर रही है तो क्या कहलाती है? गतिमान कहलाती है। और एक या एक से अधिक निर्देशांक परिवर्तित हो रहे हो तो वस्तु कैसी कहलाती है? गति कहलाती है। और यदि वह यानी कि कोई निर्देशांक परिवर्तित नहीं हो रहा है और कोई निर्देशांक में यानी कि कोई आगे यानी कि दूरी नहीं बढ़ रही है तो वस्तु कैसी कहलाती है? स्थिर कहलाती है। उसको भी हम इस प्रकार से लिख लेते हैं। तो हमने अभी क्या देखा? हमने जो अभी निर्देश तंत्र की परिभाषा को देखा। तो हमने आपको बताया था, यदि समय के साथ कण के एक या एक से अधिक निर्देशांक बदल रहे हो, निर्देशांक बदलने का तात्पर्य उनमें यानी कि परिवर्तन हो रहा हो, कम ज्यादा दूरी डिस्टेंस हो रही हो, उसको भी हम बदलना ही कह रहे हैं। कण निर्देश तंत्र में कैसा माना जाता है? गतिमान माना जाता है। जबकि कोई निर्देशांक ना बदले समय के साथ तो कण कैसा होगा? स्थिर होगा। जैसे हम इस प्रकार से देख लेते हैं, मान के चलो आपका जो निर्देश तंत्र है, जो एक्स अक्ष है और जो वाई अक्ष है, यहाँ पर हमने एक घड़ी रख दी। तो घड़ी में हमने देखा
यहाँ से वस्तु चलती है और वस्तु कहाँ रहती है, यहीं पर रहती है, तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है, इसमें कोई गति नहीं की। लेकिन हमने देखा कि एक कुछ समय पहले वस्तु यहाँ थी, कुछ समय बाद वस्तु यहाँ हो गई, या हमने देखा कुछ समय बाद वस्तु यहाँ आ गई है, तो क्या है, उसमें परिवर्तन हुआ, दूरी में परिवर्तन हुआ। इसका मतलब है कि वस्तु कैसी है, गतिमान है। या वस्तु यहाँ आ जाती है तो उसने कैसी गति की, दो निर्देशांकों पर गति की, क्योंकि उसने सीधी रेखा में भी गति की और ऊर्ध्वाधर भी गति की, तो इस प्रकार से उसने इतनी गति की है। तो इस प्रकार से हमारा कहने का तात्पर्य क्या है, यदि समय के साथ कण में एक या एक से अधिक निर्देशांक बदल रहे हो तो वस्तु को गतिमान कहेंगे, और नहीं बदल रहा, कोई निर्देशांक नहीं बदल रहा, तो वस्तु को क्या कहेंगे, स्थिर कहेंगे। अब बात करते हैं बिंदु समान वस्तु या बिंदु वस्तु। होता क्या है कि जब हम यानी कि बिंदु समान वस्तु की बात करते हैं, उसमें क्या होता है कि हम देखते हैं कि जब हमारी वस्तु होती है, उसकी वस्तु की तुलना में दूरी अधिक हो जाती, चली गई जो दूरी होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसे वस्तु यहाँ पर रखी, इतनी बड़ी वस्तु रखी, और चलने के बाद वो यहाँ से 1 किलोमीटर या लगभग में 100 मीटर 150 मीटर चली जाती है, तो वस्तु की तुलना में वो दूरी थी वो बहुत यानी कि अधिक हो जाती है, यानी वस्तु बहुत छोटी हो जाती है, नगण्य मान के चलते हैं। तो जब यानी कि वस्तु को हम नगण्य मान के चलते हैं तो ऐसी वस्तु को हम क्या कहते हैं, बिंदु वस्तु कहते हैं। ऐसी वस्तु को हम क्या कहते हैं, बिंदु वस्तु कहते हैं। तो उसकी परिभाषा हम इस प्रकार, तो अभी हमने बताया आपको क्या, बिंदु समान वस्तु। बिंदु समान वस्तु है क्या, जब किसी गतिमान वस्तु, कोई वस्तु क्या चल रही है यानी गति कर रही है, तो गति का जो वस्तु का आकार है वो चली गई दूरी की तुलना में कैसा होता है, बहुत छोटा होता है, यानी कि नगण्य मान के चलते हैं। सूक्ष्म तो हम क्या करते हैं, उस वस्तु को बहुत छोटा मान लेते हैं, सूक्ष्म मानकर एक बिंदु से निरूपित करते हैं। जैसे हमने देखा हो किसी यानी कि गेम खेलते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि जो हमारी बाइक या 4 व्हीलर्स या कार वगैरह जो चलती है, उसमें क्या होता है कि हम उसमें उसको एक बिंदु से निरूपित कर लेते हैं, यानी बिंदु डॉट रख देते हैं और वो हमें चलती हुई दिखाई देती है, तो हम उसे क्या कहते हैं, बिंदु वस्तु कहते हैं। तो इसी प्रकार से हम कहते हैं कि इसमें जो निरूपित होता है वो क्या होती है, बिंदु समान वस्तु होती है, जिस प्रकार से परिभाषा है। अब इसकी गति 3 प्रकार से होती है। पहला तो होता है एक विमीय गति। तो एक विमीय गति में क्या होता है, जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति कर रही है, जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति कर रही है, यानी कि उसका एक निर्देशांक बदल रहा है, तो वस्तु की गति कैसी कहलाती है, एक विमीय गति कहलाती है। जैसे सीधे तार पर चढ़ी हुई चींटी की गति, या ऊर्ध्वाधर फेंकी हुई जो बॉल होती है उसकी गति। इस प्रकार से जो गति होती है वो क्या होती है, यानी कि एक सरल रेखा में या एक निर्देशांक बदलता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक विमीय गति कहते हैं। इसको आप लिख सकते हो। द्विविमीय गति। द्विविमीय गति क्या होती, जब यानी कि वस्तु वक्राकार पथ, यानी कि उसके वक्र के आकार, यानी कि जो परिधि होती है वृत्त की, उस पर एक गति करती है, तो हम उसको क्या कहते हैं, द्विविमीय गति कहते हैं। इसमें क्या होता है, वस्तु के 2 निर्देशांक परिवर्तित होते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल में समझते हैं, जैसे कैरम बोर्ड पर जो गोटियां होती हैं उनको जब हम खेलते हैं तो उसमें क्या होता है, द्विविमीय गति होती है कि वो यानी कि उसके 2 अक्ष बदलते हैं। इसी प्रकार से हम फर्श पर कोई कीड़ा रेंगता है तो उसकी भी गति कह सकते हैं। तो ये आपकी गति कैसी होती है, द्विविमीय गति होती है। और तीसरा पॉइंट होता है त्रिविमीय गति। तो त्रिविमीय गति में क्या होता है, जब कोई वस्तु के 3 निर्देशांक बदल रहे हो तो ऐसी वस्तु की गति को हम क्या कहते हैं, त्रिविमीय गति कहते हैं। त्रिविमीय गति का उदाहरण हम समझ सकते हैं, जैसे आकाश में उड़ते पक्षी, उड़ते हुए मच्छर की गति। तो इस प्रकार की गति को हम त्रिविमीय गति कहते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक परिभाषाओं संबंधी समाप्त हुआ। कल से हम इस यानी कि चैप्टर का जो व्यापक स्वरूप है उसको पढ़ेंगे। धन्यवाद।